भारत की लीडरशिप भी एक नई तब्दीली ला रही है। और मुझे यकीन है कि इसी नरेंद्र मोदी के पीरियड टेन्योर के अंदर ही पूरा कश्मीर भारत के पास चला जाएगा। इस फौज का अब डिक्लाइनेशन है और इनका वक्त पूरा हो चुका है। और इनको नजर भी आ रहा है, जब भी ये पापा जॉन्स और इनके फौजी पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना है। और इनको कोई चाइनीज वाइनीस नहीं बचा सकेगा, क्योंकि चाइनीज का भी कब्रिस्तान ये कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। आर्टिकल्स 370 और 35A को एब्रोगेट हुए, तो वो जो चूरन हमें, मुझे, आपको और पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेचा जा रहा है, अभी भी बेचा जा रहा है कि कश्मीर लेकर रहेंगे। आज भी मैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की बातें सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं, कश्मीरियों को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं और हम श्रीनगर रोड बना रहे हैं। मैं सोच रहा था क्या श्रीनगर रोड इनफैक्ट ये इसलिए बना रहे हैं कि अब भारत को आसानी हो श्रीनगर से डायरेक्ट यहाँ पहुँचने में। क्या आपकी फीलिंग है आज के दिन? देखें, कश्मीर दाल रोटी है पाकिस्तान की फौज की। कश्मीर पे नाजायज कब्जा है पाकिस्तान का, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पे। कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, जिसमें ना सिर्फ ये कि हिंदू सिख महाराज थे, बल्कि शेख अब्दुल्ला भी ऑन बोर्ड थे और मुस्लिम लीडरशिप भी ऑन बोर्ड थी। कश्मीर लीगली इंडिया का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया लेके गई थी। लेकिन पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट किया गया था, जिसको बनाने के लिए जो आज़ादी की आवाज़ उठा रहे थे, उसके ऊपर यही फौज हमले करती थी, यही फौज उनको मारती थी बरतानवी सरकार के कहने पे। आज वो ठेकेदार हो गए पाकिस्तान के। लेकिन इनको अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए, पाकिस्तान पे अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए, ये कश्मीर चूरन से बेहतर कोई चूरन था नहीं। ये कश्मीर चूरन पे हमें 72 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्टेटस को काम का इनका मकसद था, स्टेटस को कायम रहे। स्टेटस को दाल रोटी है पाकिस्तान की फौज की, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की, फौजी ब्यूरोक्रेसी की, जो पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं। ये एक एक महीने के दौरे पे जब इनके डेलीगेशन आते हैं कश्मीर के नाम पे दुनिया में एक फैक मुहिम चलाने के लिए, तो मिलियंस ऑफ डॉलर तो जिनीवा में हर 3 महीने बाद लगा देते हैं। ये इनकी दाल रोटी है फौज की, और फौज की बी टीम जो कि ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस उनकी। कश्मीर ये बाय फोर्स तो ले नहीं सकते, क्योंकि पंजाबी फौज का रिकॉर्ड रहा है, आज से नहीं 200 साल से, जब से इनको मार्शल रेस्ट डिक्लेयर किया है तब से इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये सिर्फ निहत्तों के सामने हमला कर सकते हैं। इनको फलस्तीन में भेज दो, जब जॉर्डन की गवर्नमेंट हुकूमत रिक्वेस्ट करती है तो ये निहत्ते फलस्तीनियों का जेनोसाइड करते हैं, ये बंगालियों का जेनोसाइड करते हैं, ये खाना काबा में फायरिंग करते हैं, ये बलोचों का जेनोसाइड कर रहे हैं, मुहाजिरों, सिंधी, पख्तून, इन सब का जेनोसाइड कर रहे हैं, सिविलियंस का। लेकिन जब एक प्रोफेशनल आर्मी इंडिया इनके सामने आती है तो ये 65 में भी हार के जाते हैं, बहुत मुश्किल लाहौर बचा पाते हैं। और 71 में तो इनके साथ जो हुआ है, अगर कोई गैरतमंद कौम होती तो अपनी फौज को खुद ही लटका देती। लेकिन इनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। जब ये 2 साल भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बदतरीन दिन गुजारने के बाद वापस आए तो इनका हार से इस्तकबाल किया गया। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। हिस्ट्री में हारने वाली फौज जब वापस अपने मुल्क आती है तो अवाम जूते लगाती है। लेकिन इस फौज को हार पहनाया गया, क्योंकि बात वही है कि ये गुलाम फौज है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी, और कश्मीर के नाम पे कब्जा जारी वो सारी रख रहे हैं। भारत के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिस्टोरिक डिसीजन लास्ट 5 अगस्त को लिया है, नथिंग बेटर देन दिस फॉर कश्मीर, क्योंकि कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट रुकी हुई थी सिर्फ इस बुनियाद पे कि भारत में इसके ऊपर आर्टिकल 370 लागू था। लेकिन अब भारत की लीडरशिप भी एक नई तब्दीली ला रही है, और मुझे यकीन है कि इसी नरेंद्र मोदी के पीरियड टेन्योर के अंदर ही पूरा कश्मीर भारत के पास चला जाएगा। इस फौज का अब डिक्लाइनेशन है और इनका वक्त पूरा हो चुका है। और इनको नजर भी आ रहा है, जब भी ये पापा जॉन्स और इनके फौजी पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनको पाकिस्तान छोड़ के भागना है।
और इनको कोई चाइनीज वाइनीस नहीं बचा सकेगा, क्योंकि चाइनीज का भी कब्रिस्तान ये कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। टेररिज्म, प्रॉक्सी वार ख़त्म हो जाए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को है इनफैक्ट, कि वो जो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर कॉज पे लगा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि 1 इंच पर भी वो काबिज नहीं हो सकते, अवाम का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, वो उनकी फलाह के लिए इस्तेमाल हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज तक कोई फैसला अवाम के मफाद में किया ही नहीं गया। पाकिस्तान में हर फैसला रूलिंग ओलिगार्की ऑफ पाकिस्तान जो शुरू से चली आ रही है, आर्मी लेड बाय आर्मी, इसमें पीछे जजेस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, ये इनके साथ मिले हुए होते हैं, हम लोग वाकिफ हैं इनसे। तो आज तक कभी भी पाकिस्तान की आवाम के हक में इन लोगों ने कोई फैसला नहीं किया। कश्मीर इन्होंने जबरदस्ती कायम अपनी हेजेमनी के लिए रखा है। अगर आज कश्मीर मसला सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान से पूछेगी कि भाई आप क्यों आधे से ज़्यादा बजट अपनी फौज पे लगा रहे हैं, जब आपका तो अब कोई दुश्मन ही नहीं है। अभी तक तो आपने भारत को अपना दुश्मन बना के खड़ा किया हुआ है ताकि आप बजट का लायंस शेयर खा के ले जाएं। लेकिन जिस दिन कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाता है तो इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है ना, जो इन्होंने अपनी यूटिलिटी पेश की हुई है। जबकि कश्मीर के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि ये मेरे और आपके सिविलियन के बच्चों को मदरसों में और ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग देके इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में भेजते हैं, फौज के सामने खड़ा कर देते हैं। जबकि हम तो बजट इनको लड़ने के लिए देते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ कश्मीर आज़ाद कराओ। लेकिन ये भाई साहब हमारे सिविलियन के बच्चों को टेररिस्ट बना के भेजते हैं और बाकी आवाम को मामू बनाते हैं। पिछले साल इन्होंने ऐलान किया 5 अगस्त को कि हर जुम्मे को आधा घंटा खड़े रहेंगे। वो 1-2 जुम्मे खड़े रहे, कश्मीर आज़ाद ना हो सका तो बैठ गए। अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी आज फरमा रहे हैं कि जो कश्मीर हाईवे है उसका नाम हम 5 अगस्त से बदल के श्रीनगर हाईवे रखेंगे, क्योंकि इसी रोड पे बैठ के कश्मीर जाएंगे। ये जिस तरह अपने मज़ार पे अपनी आवाम को जाहिल रख के बेवकूफ़ बना के इनके ऊपर रूल कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, ये पूरे पाकिस्तान को इस तरह से कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि ये कौम इन्होंने जो तैयार की है, जिसका मुजाहरा हमने परसों देखा पिशावर कोर्ट में, जब एक आदमी को कोर्ट के अंदर दूसरा आदमी जाके सिर्फ इसलिए मारता है कि ब्लास्फेमी का वो इल्ज़ाम था। मेरा सवाल ये है कि आपने मुमताज़ कादरी को देखा था, वो मुमताज़ कादरी के मज़ार पे जब लोग जाते हैं गरीब लोग, तो वो कहते हैं कि ये जिंदा रहता तो इसको एक कमरे का घर नसीब नहीं होना था। क्या शानदार मौत मरी है। तो हर पाकिस्तानी अब वो शानदार मौत मरने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसको मज़ार मिलेगा, मुजावर मिलेंगे, उसके बच्चों को मुजाहिद का बच्चा, गाजी का बच्चा कहते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ है, ये एक जाहिल कौम तैयार की है इन्होंने ज़िया-उल हक के ज़माने से। तो भाई अब यही रिजल्ट आएगा। कौम आज भी पाक फौज जिंदाबाद कह रही है, जबकि कराची डूबा हुआ है। कोई सिविक फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं, कराची ही नहीं लाहौर पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है। 2 घंटे बारिश होती है पाकिस्तान डूब जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, साफ पीने का पानी, सेहत की सहूलियत, तालीम ये दे नहीं पा रहे। कश्मीर के नाम पे हम लोगों को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसमें जैसा आपने कहा कि अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदा है। मैं कहता हूँ कि ये लोग कश्मीर का नहीं सोचते, पूरा 1.5 अरब लोगों का रीजन तो हॉस्टेज है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मजलूम कश्मीरी हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा मजलूम पीओके के लोग हैं, जो कि हॉस्टेज है, जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, जिनको आप अगर आज चले जाएं पीओके में, जो कि पार्ट ऑफ जम्मू है, नॉट कश्मीर, लेकिन आज तक 72 साल से उसको पीओके कहा जाता है, जबकि जम्मू वाले कहते हैं कि ये हमारा जम्मू है। भाई ये हमें डिसइंफॉर्मेशन, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री के जरिए कश्मीरियों का जो इन्होंने हाल किया है। शलवार कमीज वहां पे आम है पीओके में, पंजाबी जबान आम चल रही है, सारे दरख्त काट के खा गए हैं ये जंगलात पीओके के, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया इन कश्मीरियों के लिए। तो मैं समझता हूं कि अब कश्मीरी भी जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, वो रश की निगाह से देखते हैं श्रीनगर और इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर एंड
लद्दाख, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की चीजें देख के ये लोग भी अब उम्मीद करते हैं कि इंडियन सरकार जल्द ही हमें वापस अपने साथ शामिल कर ले।